जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है फ्राइडे 18 जुलाई। टाइम हो रहा है सुबह 4:20 का। 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था। 4 बजे मैं उठ गई थी, फिर वॉशरूम वगैरह गई और पानी वानी पिया। उसके बाद बाहर आ गई हूँ और बाहर का मौसम देखो कैसा हो रखा है, मतलब बारिश आने को शुरू भी हो गई थी बारिश। फिर मैं तो लग गई हूँ अपने कामों में। तो झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद में मतलब सब जगह से करके गार्डन का अंदर करके उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। और आज है ना 18 जुलाई को हाई अलर्ट कर रखा था बारिश का, और ना भी अगर किया रहता ना तो भी मतलब आज बारिश होती ही होती है। क्यों, वो आगे ब्लॉग में बताऊंगी। तो मैं ना वॉशरूम वगैरह धोऊंगी, उसके बाद मुझे हेयर वॉश भी करना था। तो हेयर वॉश वगैरह करके सीधा मैं जा रही हूँ बाहर। तो बाहर आई तो पिताजी यहाँ पे आरती कर रहे हैं। आप सभी लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और माता रानी आप सब पर भी अपनी दया दृष्टि कृपा हमेशा बनाए रखे। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा अभी किचन में। पूजा में थोड़ा देर में करूँगी क्योंकि मुझे बनाना है माता रानी के लिए भोग। पिताजी ने आरती कर दी, उसके बाद भोग लगेगा माता रानी को। तो रात को ना मैं किचन एकदम बढ़िया साफ़ करके सोई थी, लेकिन अभी माता रानी का भोग बनना है तो एकदम वापस से पूरा किचन अच्छे से साफ़ करूँगी। और है ना रात में मतलब कोई छिपकली वगैरह चूहे वगैरह चलते हो, है ना, हम तो देखते नहीं है, तो एक बार पूरा अच्छे से सुबह क्लीन वापस से करना चाहिए किचन को। तो गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल रख दिया है गर्म करने के लिए। एक साइड में गुड़ का पानी कर रही हूँ तैयार, और आटा ले लिया, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल के रख दिया। तो मैं बना रही हूँ माता रानी के भोग के लिए, जिसको पूड़े बोलते हैं, गुलगुले बोलते हैं, वो बना रही हूँ मैं। तो घर में कोई भी मतलब स्पेशल डे होता है ना, कोई शुभ दिन होता है, अच्छा दिन होता है ना, तो माता रानी के नाम की और भगवान के नाम की, देवी देवता के नाम की, अपने पूर्वजों पितरों के नाम की कढ़ाई जरूर चढ़ानी चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे भोग बनाया, भोग दिया पिताजी को चढ़ाने के लिए। पिताजी ने भोग लगा दिया था। उसके बाद हाथ के हाथ मैंने फटाफट से शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बना दी थी बच्चों के टिफ़िन के लिए। आटा गूंदा, उसके बाद फटाफट से पराठे वगैरह सेक रही हूँ, और उसके बीच में मैंगो शेक भी बना के दे दिया था बच्चों को। टिफ़िन उनका पैक किया, बच्चों को भेजा फटाफट से स्कूल, वो स्कूल गए। और मैं जाऊंगी अब सीधा पूजा पाठ करने के लिए। मेरा पूजा पाठ का टाइम हो गया है, और तुलसी माता में दिया लगाऊंगी। और मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना आज, लेकिन ना बहुत अति से ज़्यादा बारिश हो गई है, आफत वाली बारिश होती है ना वो, मतलब दिया लगा दिया तुलसी माता के आगे, जल चढ़ा दूंगी। उसके बाद में सीधा चली जाऊंगी अंदर पाठ करने के लिए। एक साइड में भजन चला देती हूँ माता रानी के, और अब मैं बैठ जाऊंगी। हाँ, माता रानी का पूजा तो मैंने कर लिया, पाठ करने के लिए बैठ जाऊंगी बस। उसके बाद फिर सीधा मैं जाऊंगी वापस से किचन में। फिर हम बनाएंगे चाय गर्मा गर्म, और मौसम का आनंद लेते हुए हम पियेंगे अब चाय। और ये है हमारी दिन की पहली चाय, है ना। उठ तो मैं गई थी 4 बजे, लेकिन चाय पीना होता है मेरा 7:30 बजे के बाद में, क्योंकि पूजा पाठ करना होता है ना, इस वजह से। और यहाँ देखो बारिश तो भाई, बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो बारिश लगी ना, मतलब अगर ये बारिश मुझे लग रहा है पहले लग जाती ना तो बच्चों की छुट्टी हो जाती। इतनी ज़्यादा बारिश, और पूरे दिन भर चली थी ये। तो उसके बाद ना कीर्ति आ गई थी स्कूल से, और वो लेके आई थी चॉकलेट, इतनी सारी वो चॉकलेट लेके आई थी बच्चों के लिए। मतलब आधी तो ना उसने अलग रख दी थी, क्योंकि ना ये पुष्पराज है ना फिर एक साथ ही बहुत ज़्यादा खा लेता है। ये आधी ही है और आधी उसने अलग रखी थी, ताकि मैं बाद में इनको थोड़ा थोड़ा करके दूंगी। और मुझे लग रहा है ना कि ये सब देख के ना आप लोग थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि क्या आज खास दिन है, क्या स्पेशल डे है आज। लेकिन आगे मैं आप लोगों को थोड़ा ही देर में बस बताने ही वाली हूँ। तो दिन का टाइम हो गया है, और अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे गर्मा गर्म दाल मखनी और चावल। चावल तो बन गए थे, दाल मखनी में छौंक लगा दिया है और बटर वगैरह डाल दिया है। थोड़ा ज़्यादा हो गई थी ना दाल, तो यहाँ पे बटर के मैं 2 टिक्के डाल दूंगी। और है ना ज़्यादा मैंने जान के बनाई थी, क्योंकि ना दाल मखनी का टेस्ट उस दिन इतना अच्छा नहीं आता है जितना मतलब अगले दिन उसका एक नंबर टेस्ट आता है। खाना वाना खाया, उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम किया, बच्चे ट्यूशन गए, ट्यूशन से आए। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा मार्केट, क्योंकि भाई पानी जगह जगह इतना भर चुका था ना बारिश से। तो हम लोगों ने ऑटो मंगाया, ऑटो से जा रहे हैं हम। केक की शॉप में आ गए हैं, यहाँ से केक लेंगे, फिर माता रानी के लिए भोग प्रसाद लेंगे। तो माता रानी के लिए भोग प्रसाद ले लिया था, केक ले लिया था। उसके बाद हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे हम लोग बड़ा पाव पैक करवा रहे हैं घर के लिए। बहुत अच्छा, मतलब इतना मस्त बड़ा पाव बनाते हैं ना भैया। तो हम लोग को जब भी लेना होता है यहीं से लेते हैं। उसके बाद थोड़ा फूल वगैरह लिए, उसके बाद पहुँच गए हैं हम सीधा घर। घर आकर माता रानी को मिठाई का भोग लगाया, और अब हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट
जी हाँ, अब होगा सेलिब्रेशन बर्थडे का। तो जो पुराने व्यूवर्स हैं ना उनको तो पता होगा, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता है। मेरे हैं 2 बच्चे, एक बेटा है, एक बेटी है। तो आज उन दोनों का ही बर्थडे है। 18 जुलाई को उन दोनों का बर्थडे आता है, एक ही दिन उनका बर्थडे आता है। तो रितिशा जब 8 साल की थी ना तब मेरा बेटा हुआ था, तो उनमें 8 साल का गैप है। तो रितिशा भी 18 जुलाई को हुई थी, और जब वो 8 साल की होगी, 8 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, वो भी 18 ही जुलाई को हुआ था। तो इसीलिए ना हम लोगों के लिए एकदम मतलब ख़ास दिन है, एक स्पेशल डे है। मतलब एक ही दिन दोनों भाई बहनों का बर्थडे आ जाता है। तो जब मेरी बड़ी बेटी रितिशा हुई थी ना, उस दिन भी इतनी तेज़ बारिश आई थी ना, बहुत तेज़ बारिश आई थी। और जब मेरा बेटा पुष्पराज हुआ ना, उसके टाइम भी बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। मतलब तब से ना इन दोनों के ही बर्थडे में हमेशा बारिश आती है, भले ही सुबह से मतलब धूप रहेगी। पिछले साल भी, पिछले से पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। सुबह से धूप थी, दिन भर मौसम सही था, लेकिन शाम को अचानक से मौसम चेंज हो गया और एकदम से बारिश शुरू हो गई थी। तो जो ये मतलब फ़ोटो वगैरह ले रही है ना, तो ये है मेरी भांजी कीर्ति है, जो मतलब नए व्यूवर्स को जैसे नहीं पता है, तो ये मेरी जो सबसे बड़ी ननद है ना, उनकी बेटी है कीर्ति, भांजी है ये मेरी। और जो पिंक साड़ी में वो भी मेरी ननद है, दूसरे नंबर की। और जो कुर्ते में है, रेड कुर्ते में, वो मेरे ससुर जी हैं, सासू माँ मेरी नहीं है। और जो लाइट ब्लू टी शर्ट में है वो मेरे हस्बैंड है, और मैं हूँ, और हमारे दोनों बच्चे हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि नए व्यूवर्स जो जुड़े हैं ना, वो कह रहे थे कि अपनी इन लॉस की फैमिली के बारे में बताओ। बाकी तो मेरा जो फर्स्ट व्लॉग आया था, माय फर्स्ट व्लॉग, उसमें मैंने अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन कराया हुआ है, पर मैंने कहा एक बार फिर से बता देते हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद केक कटिंग हुई, और यहाँ पे अब बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो बस यही था वो ख़ास दिन, स्पेशल डे। हमारी ज़िंदगी का मतलब सबसे अच्छा दिन है ये। और है ना, कई लोगों को तो ना विश्वास भी नहीं होता है, वो कहते नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये ट्विंस नहीं है ना, इसलिए ट्विंस बच्चे को तो पता समझ में आता है कि दिन बर्थडे होता है, पर फिर उनको बाद में जब वो देखते हैं तो विश्वास आ ही जाता है सब लोगों को। तो सुबह में जब बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल में भी ले गए थे वो बच्चों को बांटने के लिए, टीचर्स को बांटने के लिए टॉफ़ी चॉकलेट्स के डब्बे। तो बस अब हम यहाँ पे केक वगैरह खा रहे हैं, और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।